अस्सलामुअलैकुम भाई अमीर मलिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र शायद भाई। कितने अरसे से प्रॉपर्टी के काम में घूम फिर रहे हैं आप? तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। और अपना काम स्टार्ट किए हुए कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 1 साल हुआ है। 1 साल। आप किसी भी सूटेबल जगह पे प्लाट ख़रीदते हैं और उसके ऊपर मकान बनाते हैं और उसको बेच देते हैं, जी ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही। ये बताइए कि जब भी आप प्लाट ख़रीदते हैं तो उस प्लाट के ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? सबसे पहले तो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं प्लॉट ठीक है। और उसके साथ ही ये चीज़ भी अटैच होती है कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ देखी जाएँ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं। मेडिकल स्टोर्स हो गए, फार्मेसी वगैरह, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गया, कोई ग्रॉसरी की चीज़ लेनी है, मस्जिद हो गई, पार्क हो गया। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे मौजूद हैं, आबादी ठीक है, गलियाँ ठीक हैं, अच्छी हैं, बनी हुई हैं, या क्या पोजीशन है, आगे आने वाले दिनों में कितने दिन में बन जाएगी। और सीवरेज का निज़ाम देखते हैं, सुई गैस देखते हैं कि वहाँ मौजूद है। और इंटरनेट वगैरह, फाइबर ऑप्टिक तक देखते हैं। यानी और मैं जहाँ तक समझा हूँ, दो चीज़ें। एक तो ये कि प्लॉट क्लियर है, किसी रोले में नहीं है, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत, और पटवार खाना, पटवार और यहाँ खाना पे और फर्द कोई फर्द मलकियत मिल गया, वगैरह कोई उस चल। पर केस वगैरह नहीं है, कोई बिल्कुल झगड़े में नहीं पड़ा हुआ। बिल्कुल पहली ऐसे ही। चीज़ तो ये देखते हैं ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा, सिक्योरिटी और सहूलियात देखते हैं कि यहाँ बिल्कुल पे ऐसे मुनासिब, उसके बाद आप प्लॉट ख़रीदते ही। हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड। ये बताइए कि जब प्लॉट ख़रीद लेते हैं तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उसका जो नक्शा है वो खुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं? नक्शा खुद बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी कमी पेशियाँ रह जाएंगी। आपके अखराजात फजूल के हो जाएंगे, कुछ चीज़ भी। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप नक्शा नवीस से रब्ता करें जो प्रोफेशनल है। ओके। वो आपसे एरिया पूछता है कितना है, कितने बाई कितने का प्लॉट है, उसके मुताबिक आपको वो पूरा गैराज का ईच एंड एवरीथिंग वो बना के देता है। आप ज़्यादातर 3 और 5 मरले के प्लॉट्स पे काम करते हैं। जी जी, 3-5। 5 मरले का जो प्लॉट है उस पे नक्शा बनवाने पे कितना खर्च आ जाता है? तकरीबन नक्शा बनवाने का इसमें 5 से वो मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से होता है। बहुत अच्छा नक्शा नवीस भी बैठे हैं, और बहुत सादा नक्शा नवीस भी बैठे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है, तो वो मुनासिब पैसे ले लेते हैं। तो ये आप राउंड अबाउट आप 5 से 15 हज़ार के राउंड अबाउट आप रखें, जगह के मुनासिब मुनासबत से, और बंदे के तजर्बे को गुड। मद्देनज़र रखते हैं। ये नक्शा कहीं से पास भी करवाना होता है? जी बिल्कुल, एमडीए से जो जो जिस शहर में आप बना रहे हैं उस शहर का जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे आप पास करवाएंगे। और अमूमन ये होता है कि जिससे आप नक्शा बनवाते हैं वही आपको पास भी करवा देता है। वही आप पास भी करवा देता वही है? आपको पास करवा देता ओके। जगह देख ली कि साफ़ सुथरी है, किसी रोले में नहीं है, है। बिल्कुल सहूलियात का जायज़ा ले लिया, बिल्कुल। और उसके बाद नक्शा बनवा के उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास करवा पास लिया। करवा अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। जी। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे करते हैं? मतलब ठेके पे देते हैं या डेली वेजेस जैसे दिहाड़ी सिस्टम है उस पे देते हैं? क्या निज़ाम क्या होता है? शायद भाई इसमें ठेका जो होता है ना वो बारे में आता है। दिहाड़ी सिस्टम में वो फिर मजदूर स्लो काम करते हैं, उन्हें पता है एक प्रोजेक्ट मिला है, इसको जितना खींचो हमारी तो दिहाड़ी बन रही है ना। जो ठेका होता है उसमें आपका ठेका मुक जाता है। आप बेशक आप उसमें भी आप खड़े हो, सर पे काम करवाओ लोगों से, आप देखो। तो दोनों सिनेरियो बेहतर ये होता है कि ठेकेदारी में दो, क्योंकि वो काम आपका जल्द से जल्द ख़त्म करता है, और वो आपको मुनासिब पैसों में आपको पड़ जाता है। तो सारी जिम्मेदारी टाइम पीरियड उसके ज़िम्मे होता है और जल्दी बन जाता है। अच्छा, ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त किन शराइत पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? मतलब उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आप? ख्याल टाइम, सबसे पहले टाइम पीरियड उनसे डन होता है कि टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद बंदे का तजुर्बा देखा जाता है, उसकी लेबर देखी जाती है कि हम तो यहाँ तक भी देखते हैं कि किस हद तक उसकी लेबर एक्टिव है। और उसके बाद उसका तजुर्बा वगैरह देखा जाता है, और उसका काम भी विज़िट किया जाता है कि इसने पहले कहाँ पे काम किया है, ताकि उसका काम को देखा जा सके, उसकी एबिलिटी को। फिर उसके बाद हम उससे ये चीज़ें सारी तय करके कि वो कितने अरसे में कंप्लीट करके देगा, और अपनी उसकी वर्किंग जो स्किल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम फिर ये ये आगे। बताएं कि ठेका लमसम होता है या फुटों में होता है, कैसे यानी उसको? ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है।
यानी अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है तो उसमें जितने स्क्वायर फीट बनेंगे जी 272 फुट का एक मरला होता है। 272 272 ज़रब 5 दो जितने फुट बने उसको आपने जो मजदूरी तय है उससे ज़रब देना है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपने कोई खुली स्पेस छोड़ दी है, कोई बैकग्राउंड बैकयार्ड छोड़ दिया। बैक साइड पे वॉशिंग एरिया है, या आपका टेरेस हो गया, या आपने गैराज की वो लॉन वाली जगह पे कोई खुली जगह, वो फिर काउंट नहीं होगी। अच्छा, वो काउंट नहीं होती, वो हाँ जी, वो कट हो सिर्फ कवर्ड एरिया काउंट होता है। सिर्फ कवर्ड एरिया काउंट। ओके, आजकल 2021 में अभी हम मई में बैठे हुए हैं, इस वक्त पर स्क्वायर फीट क्या रेट चल रहा है? इस टाइम पर स्क्वायर फीट हर शहर के वैसे अपना एक रेट होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि 190 से स्टार्ट हो रहा है ओवरऑल, आपको मैं बता देता हूँ। 180 190 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 250 तक जा रहा है तकरीबन 250 स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट। ये क्या बात है कि 180 से स्टार्ट होकर 250 तक जा रहा है? मतलब काम की नौइयत या बंदे की एक्सपर्टीज के मुताबिक रेट बनता है? बंदे की एक्सपर्टीज इसमें ज़्यादा मैटर करती मैटर है। करती हैं, क्योंकि एक बंदा देखे नया है, उसने तो काम ढूंढना है ना, उसको तो 100 का काम 80 में भी करना पड़ेगा तो वो कर लेगा, 50 में भी कर लेगा, क्योंकि उसने एक अपना वो बनाना है, फारिग बैठा हुआ है, काम फारिग नहीं बैठा से। हुआ है। और कुछ लोग ये भी होता है कि उनको काम करना नहीं आता, भले वो 10 साल से ही यही काम कर रहे होते हैं, तो उनमें उनके हाथ में वो सफाई नहीं होती, वो चीज़ नहीं होती, जिस वजह से वो जब ठेका तय हो जाता है तो इसमें मुकम्मल फिनिशिंग तक शामिल होता है, टाइल लगाना और प्लस्तर करना, सीलिंग करना और ये अपना कलर वगैरह करना, ये सब शामिल होता है? नहीं, इसमें सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है। ग्रे स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपने नींव से लेके ना सर, बुनियादों से लेके बुनियादों से लेके आपने उसको मतलब लेंटर डलने तक, वो चाहे आपकी 2 मंजिलें हैं या 1 मंजिल है, लेंटर डलने तक, और प्लस्तर भी बीच में शामिल होता है। प्लस्तर भी शामिल होता है। प्लस्तर भी शामिल होता है, और कुछ ठेकेदार आपका टाइल वाला काम भी बीच में ही इंक्लूड कर इंक्लूड लेते करते हैं, हैं। यानी वो ठेके में तय हो जाता तय है हो जाता कि है, टाइल लगा के देंगे टाइल भी तो लगा- इतने रुपए में ठेका होगा, जी। बगैर टाइल लगाए इतने रुपए में ठेका होगा। और इसमें सीढ़ियों का वो एक अलग से वो काउंट करते हैं, क्योंकि वो सीढ़ियों पे जो आपकी ऊपर नीचे आ रही होती हैं, हाँ, ये सीढ़ियों के पैसे अलग चार्ज उनका होते हैं। वो अलग से पेमाइश करते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा, ये बताएं, ये जो आप फ़र्ज़ करें 220 रुपये स्क्वायर फीट तय हो गया, ये पूरे मुकम्मल मकान की वो डबल स्टोरी है भले ट्रिपल स्टोरी है उसका रेट है या एक स्टोरी का रेट है? ना सर, पूरा जितना स्क्वायर फीट वो आपका एक मंजिल का एक स्क्वायर अच्छा, निकाल एक लेंगे मंजिल तो- के पैसे अलग हैं, जी, दूसरी के अलग हैं और तीसरी के अलग तीसरी हैं, के अलग। ऐसी? अच्छा, वेरी गुड। एक और चीज़ भी है इसमें, मैं आप ऐड करते चलूँ, जो छोटा मकान होता है ना, उसमें आपको हमेशा ठेकेदार जो होता है ना, वो आपसे पैसे उतने ही लेता है जितने के मतलब ज़्यादा पैसे ले लेता है वो आपसे। जो 5 मरले होता है उसमें उसको इजी रहता है, उसका मतलब वो आपसे वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि घर 5 मरले 5 को, मरले 5 को, मरले 5 से को, कम ना हो। 5 से कम ना हो। ओके, जब तय हो जाता है तो ठेकेदार जो हैं वो एडवांस पेमेंट लेते हैं, साथ की साथ लेते हैं, या आप उनकी पेमेंट नीचे रखते हैं? प्रोपोर्शनल चलती है, कुछ पेमेंट कर दी, कुछ फिर मिड में कर दी, कुछ फिर एंड जब काम खत्म हुआ तो नीचे हम कुछ ना कुछ रखते हैं। आप नीचे कुछ ना कुछ पेमेंट रखते हैं ताकि बंदा भाग ना जाए, काम करता रहे। 50,000 ऊपर नीचे होता है। हम्म। एक 3 मरले का प्लाट कितने अरसे में मुकम्मल हो जाना चाहिए? वैसे तो अगर मतलब एक प्रोफेशनल जो टाइम है या उसके मुताबिक जो चलना चाहिए, वो 3 मरले का 3 साढ़े 3 महीने में हो जाना चाहिए। और 5 मरले का? 5 मरले का उसका भी यही है, 5 से 6 महीने के 5 से 6 महीने 6 में महीने का मुकम्मल हो जाना मुकम्मल हो जाना, बेल लगने तक। ओके, यानी उसमें स्ट्रक्चर खड़ा होना, जी, प्लस्तर होना, प्लस्तर बिजली की वायरिंग होना, सीलिंग होना, सीलिंग, टाइल लगना, पेंट, पानी का इंतज़ाम होना, टाइल पेंट होना और बाहर निकल जाना, बाहर, ये सारा। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आपने ठेका बताया ये स्ट्रक्चर खड़ा करने और प्लस्तर करने तक का जी है, बिल्कुल। टाइल लगाने के पैसे अलग हैं? वो आप अगर अलग उनसे करोगे, वो होता है ना, ठेकेदारों के पास अपने भी होते हैं लोग टाइलों वाले, नहीं, वो वैसे कहते हैं- रेट तो अलग ही काउंट होता है ना रेट उसका, अलग उनका होता है, वो और- अपने साथ एक टीम चल रही होती ओके, है ना, बिजली की वायरिंग जो है उसका रेट अलग है, उसका भी अलग है, सीलिंग का अलग है, उसका अलग है, पेंट का अलग है, पेंट का अलग है, पानी सिस्टम का अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कितने ठेके देने पड़ते हैं? ये सर बस ऐसे मिल मिला के ये 4-5 चीज़ें होती हैं, लेकिन इस बिजनेस में एक चीज़ है मज़े की
कि कोई भी आप बाकी बिजनेस शुरू करो, आपको इकट्ठी अमाउंट चाहिए होती है। मतलब आपने सपोज फिश फार्म भी बनाना है तो आपको इकट्ठा पैसा चाहिए ही चाहिए कि इसमें आप इकट्ठा पैसा इसमें नहीं चाहिए। इकट्ठा नहीं चाहिए आपका, जाहिर है प्रोपोर्शनली चल रहा है ना। अभी आपने रिसेंटली जो हाल ही में कोई काम किया हो, जी उसकी कोई कैटलॉग, तस्वीर या जी, वीडियो मेरे आपके पास पास होगी? तस्वीर है। जी दिखाएंगे प्लीज। ये ये यहाँ पे रखें, मैं देखता हूँ, यहाँ पे रख दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये कितने मरले हैं? ये 3 मरले है जी, ये आपने अभी बनाया है? अभी रिसेंटली मैं इसको ऐसे करूँ? जी जी। अच्छा, तो ये कहाँ पे है? ये न्यू शालीमार कॉलोनी मॉडल टाउन के साथ, मॉडल बाईपास, टाउन लाहौर, मुल्तान। मुल्तान। जी, ये कितने मरले हैं? ये 3 मरले है, 3 मरले। तो डबल स्टोरी है। डबल स्टोरी। प्लॉट कितने का मिला है? प्लॉट ये मुझे मिला था तकरीबन 6 लाख रुपए पर मरला। 6 लाख रुपए मरला, 18 लाख का प्लॉट जी, है। 18 लाख का प्लॉट। और इस पे आपने कितने पैसे लगा दिए? इस पे मेरा टोटल इंक्लूडिंग प्लॉट को मिला के और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला के 42 लगा। 42 लाख रुपए में प्लॉट की हाँ जी। कीमत और कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें शामिल बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब ये मुकम्मल है? हाँ जी, ये बिल्कुल कंप्लीट है। और सुनने वाले तो ये कहेंगे कि इसने बड़ा खर्चा कर दिया है, बड़ा खर्चा कर दिया है, अच्छा, यानी महंगा बन गया है? महंगा बन गया है। तो कि वाकई महंगा बना है या क्या मतलब इसमें? सर जो नॉर्मली जो ठेकेदार चल रहे होते हैं ना, जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ टोटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहां से जो बचता है बचाओ, तो उस हिसाब से तो ये घर जो है ना आपको ये 33, 34, 35 हद 35 तक पड़ना चाहिए था। तक पड़ना चाहिए। आपको 42 में क्यों पड़ा? मुझे इसलिए पड़ा है क्योंकि मैंने हर चीज जो है ना अच्छी क्वालिटी की लगाई है। पेंट, इवन कि नींव की जो बुनियादों की ईंटें हैं वहां से लेके, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपके साथ ऐड करता चलूं, अक्सर ठेकेदार जो बुनियादें हैं उनमें 2 नंबर ईंट लगा देते हैं कि उसने वैसे भी दब जाना, वो तो नजर आनी नहीं होती। नजर भी नहीं आनी। और कई तो ऊपर प्लस्तर में भी ऊपर भी लगा देते हैं ना। अच्छा। कि ऊपर तो प्लस्तर हो जाना है ना सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसने प्लस्तर उखाड़ के देखना है, तो वो तो फिर बाद की बातें होती हैं। तो यहाँ से ये बेसिक बचतें करते हैं ये लोग ना। और इन चीज़ों को चेक करने का कोई तरीका भी है कि जो मकान को चेक किया जा सके इसमें ईंट कैसी लगी हुई है? उसमें ये है कि आप जो तजर्बा रखते हैं लोग, वो तो वैसे घूम फिर के इधर उधर से भी देख लेते हैं कि कोई ईंटें बची पड़ी हों। जाहिर है जो अभी ताज़ा ताज़ा मकान बना है उसकी कोई ना कोई रोड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर, कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है। दूसरा ये है, कुछ लोग पूछ भी लेते हैं कि जी आपने ईंट कहाँ से मंगवाई। ये तरीका भी होता है कि आपने ईंट कहाँ के कौन से बट्टे की यूज़ की, किस जगह की यूज़ की। अब ये 42 लाख का जो आपका मकान बना है, ये अप्रॉक्सीमेटली आप कितने तक बेचेंगे? यानी इसका एक मैं प्रॉफिट जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 42 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 3 महीने लगा के आप उस पर कितना अर्न करेंगे? ये जो एक इसमें भी मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं। एक ए प्लस क्वालिटी का घर बना हुआ होता है, एक होता है ए क्वालिटी का, एक होता है बी, एक सी। तो जो मेरा तो मैं ये नहीं कहता कि ए प्लस है, बट ए ज़रूर है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि 50 तो मेरी डिमांड है। 50 लाख रुपए? 50 लाख रुपए मेरी डिमांड है। ये गेटेड कम्युनिटी में गेटेड गली है, वॉल है यानी? हाँ जी, बंद है ये गली, चार दीवारी हुई है? बिल्कुल 4 दीवारी। जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी की 4 दीवारी हुई है? हाँ जी, उस कॉलोनी। और इस कॉलोनी के अंदर टोटल 10 से 12 घर बने हुए हैं बस। अच्छा, इतने ही है, कॉलोनी ही इतनी है? कॉलोनी ही इतनी है। अच्छा, वेरी गुड। तो 50 लाख आपको लगता है कि आपको इसके मिलेंगे? एक चीज़ अच्छी बनाई है अपनी तरफ से, तो हमने कोई बेईमानी नहीं की। तो इंशाल्लाह समझदार जो होगा, जिसको समझ आ जाएगी चीज़ की, आते हैं लोग, आके चेक भी करते हैं, जिनको पता होता है वो बात भी होती है। लेकिन 50 लाख हमारी डिमांड है। आपको पता है डिमांड तो एक होती है, उस पर मजीद बैठ के यानी 50 लाख मिल जाए तो आपको 8 लाख बचेगा। और हो सकता है कि 47 लगे, हो सकता है 45 लगे, डिपेंड करता है। मैं आपका टेलीफोन नंबर पूछना चाहूँगा। जी जी बताइए। 0302 0302 सॉरी 0303 0303 फिर अगेन 0302 0302 828। 828।
0303 0302 828 800 ये टेलीफोन नंबर है। जी अगर कोई दोस्त इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे या इनके मकान में इंटरेस्टेड हो तो इनके टेलीफोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, रहनुमाई और मालूमात ले सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने नंबर इस वीडियो में दिया है ये सिर्फ मालूमात के लिए है। अगर आपका कभी कहीं किसी स्टेज के ऊपर भी लेन देन होता है और खुदा न खास्ता किसी भी तनाज़ा की सूरत में बिज़नेस टॉक्स ज़िम्मेदार नहीं होगा। नंबर मैं एक बार तो फिर बता देता हूँ, 0303 0302 828 ये टेलीफोन नंबर है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।